So hello friends, welcome back to our YouTube channel Cyber Bhudev. So today we will cover IP addressing and subnetting. तो देखिए जस्ट एक नेटवर्क लेयर के बारे में यहाँ पे एक डीप अंडरस्टैंडिंग देता है एंड फर्दर मैंने यहाँ पे इसके लिए एक पीपीटी भी बना रखी है एंड स्टिल मैं आज विदाउट फेस यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. एक्चुअली मैं आउटसाइड हूँ अपने पीजी से, ठीक है. सो चलते हैं अगले पेज पे, इंडेक्स पे. सो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन टू आईपी एड्रेसिंग दे रखी है. सो इट इज़ बेसिकली जस्ट लाइक ए इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट असाइन यूनिक एड्रेसेस टू ए डिवाइस. लाइक मैं किसी भी डिवाइस को एक सेपरेट आईपी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसके पास एक यूनिक एड्रेस है. और मैंने आपको डीएनएस के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में, तो जस्ट वो कॉन्सेप्ट इसके साथ कनेक्टेड है. एंड आईपी एड्रेसेस को एक मल्टी लैंग्वेज मैनर में डिसाइड करके एक अच्छे से पैटर्न में रेडी करके यूज़र को दिखाने के लिए डीएनएस सर्वर्स होते हैं. एंड डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू आप आईपी एड्रेसेस को एक एक्चुअल नेम देते हो, आइडेंटिटी देते हो, जो कि काम करती है. अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ये नेटवर्क लेयर 3 पे काम करता है ओएसआई मॉडल में. अगर आपने मेरी ओएसआई मॉडल की वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो मैंने इसी के सेम टॉपिक के ऊपर बना रखी है, जाके आप चेक कर सकते हो. अब आप सोचोगे कि ये IPv4 एंड IPv6 क्या होता है, तो देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में अच्छे से डिफाइन कर रखा है. पास्ट कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी हमने इसके बारे में अच्छे से क्लियर आउट पढ़ा है कि IPv4 एंड IPv6 होता क्या है. एंड ऑल अराउंड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दी है बाकी वीडियोस की, जहाँ पे इनके बारे में मैंने बिल्कुल डीप मैनर में बता रखा है. सो यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझा देते हैं. IPv4 नेटवर्क्स एक बेसिक नेटवर्क होता है जो कि इनिशियल स्टेजेस में यूज़ किया जाता था इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स के लिए, ठीक है. और ये 32 बिट्स का होता है, जिसमें से एक बिट जो होती है वो एक ऑक्टेट जो होता है वो 8 बिट्स का होता है. तो 8 से 32 हो गए. तो IPv4 मतलब कि 4 डॉट्स होते हैं और 4 डॉट्स के अंदर होस्ट एड्रेस होता है एंड डोमेन एड्रेस होता है. सो जस्ट लाइक दैट IPv6 नेटवर्क्स होते हैं, ये 128 बिट्स का होता है. लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ IPv4 नेटवर्क्स के बारे में. IPv6 क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट लेवल तक का टॉपिक है एंड इसको मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लियर कट लेवल तक पता लगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में. सो यहाँ पे हम IPv4 एड्रेस का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे. तो जस्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बताया वही है. जस्ट एक 32 बिट का एड्रेस होता है जिसके अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं एंड ईच ऑक्टेट इज 8 बिट्स, ओके. एंड यहाँ पे 192.168.1.1 यहाँ पे आपको होस्ट एड्रेस एंड नेटवर्क आईडी देखने को मिल रही है. एंड होस्ट एड्रेस ये भी हो सकता है अप टू क्लास D to E होता है. एंड क्लास A के बाद आपका होस्ट एड्रेस फ्रंट में आ जाता है और नेटवर्क आईडी आपकी लास्ट में आती है. सो यहाँ पे जस्ट एक मैंने आपको ऑक्टेट बता दिए, इसके बारे में डिफाइन कर दिया. अब फर्दर हम यहाँ पे पढ़ते हैं. अब देखिए क्लासेस जो होती हैं IPv4 नेटवर्क की वो 5 क्लासेस में डिवाइड हो रखी हैं. जस्ट मैंने आपको बताया था अप टू D and E. सो एक सबनेट जो मास्क होता है वो अलग अलग क्लासेस को डिफाइन करता है. अब मैंने आपको IPv4 के अंदर सबनेट बता दिया क्योंकि इसके ही एक अलग रेगुलेट मास्किंग यूज होती है. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास A के अंदर 1.0.0.0 ये 32 बिट एड्रेसेस है एंड इसका सबनेट मास्क ये रहा हमारे पास, ठीक है. इसमें भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 पॉइंट्स लगे हुए हैं. ये ही IPv4 नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये यूज़ किया जाता है लार्ज नेटवर्क्स के बीच में. और आप किसी भी IP एड्रेस का लोकेशन देख रहे हो, यहाँ पे उसकी मार्किंग देख रहे हो 192.224.224.128. सो यहाँ पे आप अगर साइबर सिक्योरिटी के अंदर हो तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि इसका क्या पर्पस है, इस नेटवर्क का क्या पर्पस है, IP एड्रेस इसका क्या वैल्यूज़ हैं. अगर ये वैल्यूज़ इसके बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू आपको देखने को मिल रही है तो वो किसी स्मॉल नेटवर्क की है. और मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनियाँ ये एड्रेसेस को यूज़ करती हैं. सो एक्सपेरिमेंटल वर्जन, मल्टीकास्ट, स्मॉल नेटवर्क्स, मीडियम नेटवर्क्स, लार्ज नेटवर्क्स अकॉर्डिंगली. तो इनको हम इन चीज़ों से ना याद करते हुए हम क्लासेस के थ्रू इनको याद करते हैं. क्लास A में बड़े नेटवर्क, क्लास B में मीडियम नेटवर्क्स, क्लास C के अंदर स्मॉल नेटवर्क्स, क्लास D के अंदर मल्टीकास्ट नेटवर्क्स, क्लास E के अंदर एक्सपेरिमेंटल्स. सो ये हो गया हमारा क्लासेस के बारे में. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट IP एंड पब्लिक IP के अंदर. तो प्राइवेट IP बेसिकली क्या काम करता है, एक प्राइवेट एड्रेस आपको प्रोवाइड कर देती है जो कि बिटवीन द 2 and 3 यूजर्स काम करेगी. अब प्राइवेट IP एड्रेसेस के अंदर लोकल नेटवर्क्स होते हैं. लाइक क्लास A के अंदर हमारे पास ये रहा IPv4 में एंड क्लास B के अंदर ये एड्रेस रहता है, क्लास C के अंदर ये एड्रेस रहता है. और आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि ये पीछे मैंने कुछ और समझाया और यहाँ पे कुछ और समझा रहा हूँ. सो जस्ट लाइक ए प्राइवेट ID यहाँ पे ये सब प्राइवेट चीज़ें रहती हैं. ये आपकी होस्ट ID है, ठीक है. नेटवर्क ID पीछे रही, ये आपकी होस्ट ID. एंड ये कुछ होती हैं पब्लिक IP
इसके अपोजिट में आपको बताऊं तो पब्लिक आईपी कुछ ऐसी आईपीज होती हैं जो कि राउट करती हैं पूरे ऑल ओवर द इंटरनेट, और कोई भी पब्लिक पर्सन इसको एक्सेस कर सकता है। एंड यहाँ पे एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज़ किया जाता है जो कि प्राइवेट आईडीज यूज़ करती हैं। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, जैसे एक मेथड होता है कई सारे मल्टीपल प्राइवेट नेटवर्क्स को एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर शिफ्ट करने का। सो ये एनएटी का यूज़ करती हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, लेकिन ये प्राइवेट ही रहती हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करें सबनेटिंग, तो दूसरा टॉपिक जो हमने कवर अप किया ही था। तो सबनेटिंग के अंदर क्या होता है, एक आईपी एड्रेस को डिफरेंट टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल आईपी एड्रेसेस है IPv4 का, इसका सबनेट मास्क ये रहा 255.255.255.0। तो ये IPv4 नेटवर्क है। एंड यहाँ पे नेटवर्क का डोमेन एड्रेस ये रहा, और यहाँ पे जो आपको 0 दिख रहा है, ये 0 यहाँ पे अप टू 24 तक जा सकता है। जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 भी जा सकता है, 1 भी रह सकता है। एंड इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो एक सबनेट का जो एड्रेस होता है वो 64 बिट्स का हो सकता है, 64 एड्रेसेस यूज़ कर सकता है। इसके अंदर मतलब 64 एड्रेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर 62 यूजेबल होते हैं, बाकी सब काम नहीं करेंगे। एंड वी कैन स्टार्टिंग विद IP 192.168.10/24, और इसका सबनेट मास्क में हमने ये एड्रेस किया है। तो यहाँ पे 4 सबनेट्स बनाएगा एक नए मास्क के साथ, और सबनेट्स ये रहे हमारे पास 192.168.1.0/26, 1.6426, 1.128.2/26 एंड 1.192/26। तो यहाँ पे 62 यूजेबल्स हैं और बाकी यूज़ में नहीं आ रहे। सो जस्ट दिस इज ए लोकल समरी ऑफ सबनेटिंग एंड IPv4 नेटवर्क्स। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड अगर नहीं समझ आई है तो मेरे को जस्ट कमेंट आउट कीजिए। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें कवर अप हो ही गई होंगी। बाकी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल पे आने वाली नई वीडियोस के साथ में। और अगर पास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जाके उसको चेकआउट करो और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।